नमस्कार साथियों। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा हिंदी विषय से संबंधित आज टॉपिक देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। सबसे पहले देखेंगे भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उपभाषा क्या होता है? किसी निश्चित दायरे में प्रयुक्त निकट बोलियों का समूह, अर्थात किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तथा क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा कहलाती है। विभाषा क्या होता है? ऐसी बोलियां जिनका दर्जा बोलियों से ज़्यादा हो और भाषा से छोटा हो और भाषा से कम, अर्थात इनके क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला हो। यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होता है, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली व भोजपुरी इत्यादि। अब बोली क्या होती है तो देखिए, यह एक छोटी या छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग बोलियां के रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये किनका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अब आप इसको ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले बड़ा वाला ग्राफ रेड जो है भाषा, और भाषा में ही एक उपभाषा होती है और एक उपभाषा में ही अनेक बोलियां होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं तो देखेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां व उनके क्षेत्र। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में तथा 18 बोलियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम पश्चिमी हिंदी, जिसका उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 और कहीं कहीं पर एक दक्षिणी बोली को भी जोड़ा जाता है। तो खड़ी बोली, जिसको हम कोरबी भी बोलते हैं, यह दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है और ग्वालियर, भरतपुर में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। बांगरू या हरियाणवी, इसका क्षेत्र कहाँ है? हिसार, जिंद, दिल्ली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। जबकि बुंदेली, ये बुंदेलखंड की बोली होती है, जिसमें शामिल है क्षेत्र झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी या दक्षिणी, यह दक्षिण भाग विशेषतः मुंबई में क्षेत्रों में बोली जाती है। इसी प्रकार कन्नौजी, तो कन्नौजी क्या है? तो कन्नौजी कानपुर, पीलीभीत, हरदोई इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी, दूसरी उपभाषा। यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। मुख्य रूप से इसमें 3 बोलियां शामिल हैं। अवधी, इसका केंद्र होता है अवध, अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जिसमें विशेष करके अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से इसकी दूसरी बोली है बघेली। रीवा, सतना, बांदा, फतेहपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है बघेली बोली। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, यह रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे बात करते हैं बिहारी हिंदी। यह मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 बोलियां सम्मिलित की गई हैं। पहला है भोजपुरी, जिसका क्षेत्र है वाराणसी, देवरिया, गाजीपुर, सिवान, छपरा, रांची, चंपारण इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही, यह पटना, गया, मुंगेर, नालंदा, पलामू, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। मैथिली को देखें तो मैथिली बोली जो है कि पूर्वी चंपारण, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखेंगे हम पहाड़ी हिंदी। इसका अपभ्रंश की बात करें तो खस अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 2 ही बोलियां सम्मिलित होती है। एक होती है कुमाऊनी, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की बोली होती है, और एक होती है गढ़वाली अर्थात गढ़वाली क्षेत्रों की बोली। आगे देखेंगे राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, और इसको कैसे समझ सकते हैं कि उत्तर में उत्तरी राजस्थानी, अर्थात जिसको हम मेवाती भी बोलते हैं। इसका क्षेत्र क्या होता है? अलवर, गुड़गांव और भरतपुर, यही प्रमुख क्षेत्र है। इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसी प्रकार से पूर्वी राजस्थानी, तो इसका क्षेत्र होता है जयपुरी। राजस्थानी
पूर्वी राजस्थानी को हम क्या बोलते हैं? जयपुरी। इसका क्षेत्र क्या है? तो आप समझ सकते हैं, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। इसी प्रकार से दक्षिणी राजस्थानी अर्थात मालवी, यह क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल। पश्चिमी राजस्थानी की बात करें अर्थात मारवाड़ी की, तो यह क्षेत्र है जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर। यह रही हमारी आज का टॉपिक, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ। कैसा लगा आपको ज़रूर हमें कमेंट करें, और चैनल पे आएँ तो बताएं कैसा लगा यह वीडियो। यह वीडियो मुख्य रूप से LT ग्रेड मेंस के पाठ्यक्रम के अनुरूप स्वयं के द्वारा लिखा गया है।